अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 4068 पॉइंट प्लस रहा और वैल्यू इंडेक्स की 1,99,167। अच्छा, ये रोज़ ही नया हिस्ट्री का हाई लग रहा है पाकिस्तान की तारीख का। आलमोस्ट रोज़ ही दरमियान में थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, लेकिन फिर नया हाई लग जाता है। तो सेकेंड लास्ट वीक जो था वो इनसाइड वीक था और उसमें 185 और 180 की रेंज रही। और नेक्स्ट वीक जो है, यानी जो वीक क्लोज हुआ है, ये गैप अप ओपन हुआ और पूरा वीक जो है वो पूरा ऊपर ही ट्रेड होता रहा। ब्लू चिप्स की वजह से मार्केट में ये है, और बाकी साइडवेज जो कंपनीज़ हैं, जो सेकंड टायर कंपनीज़ और थर्ड टायर कंपनीज़ हैं, वो भी परफॉर्म कर रही हैं। ये जो मैंने फॉर्मेशन ड्रा की है, इसका ब्रेकआउट जब हुआ 1,70,000 1,65,000 के एरिया में, और मार्केट ने यहाँ पे बड़ा अच्छा उसको रीटेस्ट भी किया और फिर नए हाइस, यानी उस टाइम पे ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट 169,000 170,000 के एरिया में, और फिर 157,000 तक की सपोर्ट मार्केट ने ली, और यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो फुट बना के तो हमें ख़रीदारी का मौका मार्केट ने दिया। कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही हो रहा है कि मार्केट नया हाई लगाती है, फिर कुछ देर सस्टेन करती है और फिर जो है वो नए हाइस की तरफ मार्च करना शुरू कर देती है। ट्रेंड फ़िलहाल कॉन्टीन्यूसली स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन इस एरिया में जब हम देखते हैं जो अब आया हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रही है। अगर 180 ब्रेक हो गया, फ़िलहाल तो नया हाई लग रहा है। फ़िलहाल तो ये प्रीवियस स्विंग हाई जो था, इसको भी मार्केट ने पेनिट्रेट करके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। 87,905 था, इससे भी ऊपर मार्केट रही। और ये इस टाइम पे ये 180 का जो एरिया है, 181 का एरिया जो है, इसको पेनिट्रेट करके डाउन साइड पे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हमें थोड़ा सा नीचे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आगे फिर रिजल्ट सीज़न भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मंडे को MPC में यही चांस है कि थोड़ा मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ये एक फॉर्मेशन थी अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के मिड से अक्टूबर के एंड तक। यहाँ पे पेनिट्रेशन भी हो गई। 156,327 का जो लो था वो नया लो लग गया, 157,678 के लो से नीचे नया लो लग गया। लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई और उसी को मार्केट ने फिर सस्टेन रखा, दोबारा उसमें फुट आके बनाया, सपोर्ट बनाई उसको 157,203 के एरिया में, और फिर नया हाई। यानी इसका जो फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन स्टैंडर्डाइज ब्रेकडाउन नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स हम रखते हैं कि 3% प्राइस डाउन हो, 3 दिन नीचे क्लोजिंग रही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन सिर्फ क्लोजिंग नीचे रही और वापस उसके अंदर आ गई। यहाँ पे यानी जिन लोगों का फ़िल्टर नहीं था वो ट्रैप हो गए कि जी ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे टॉप शॉट किया था इस एरिया में, ये 21 अक्टूबर को जिसने टॉप शॉट किया था 1,68,414 का हाई, और उससे पहले जो हाई था 169,988 का हाई। टॉप शॉर्ट करने के बाद जब बॉटम को भी उसने यानी सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो चांसेस यही पैदा हो गए थे कि ये यहाँ पे जो है वो सपोर्ट ब्रेक हो गई और अब थोड़ी सी करेक्शन डीप हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फ़िल्टर की वजह से बच गया, जिसने फ़िल्टर रख लिया वो बच गया उसमें से। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल। और शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो 186,500 जो है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। FFC ये 500 के एरिया में जो एरोस मार्क हुए हैं इन और सर्कल मार्क है, इस एरिया में बड़ी तसल्ली के साथ इसने ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ख़रीदारी का मौका दिया, और अब उसका समरात नज़र आते हुए। अच्छा, BML में इस वक्त जो रिवर्स हो रहा है, इसका पेड अप कैपिटल और बाकी चीज़ें रिवर्स स्प्लिट हो रहा है, यानी एक तो स्प्लिट, दूसरा है ये रिवर्स स्प्लिट। तो इसमें ये देखिए, ये टॉप पे स्विंग डाउन हो गई थी, एक बड़ी अच्छी फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर की थी, उसका ब्रेकडाउन हो गया इस एरिया में। वापस मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, स्विंग डाउन हो गई थी 815 पे शोल्डर, और फिर उसका ब्रेकडाउन। अभी ये 200 EMA को सपोर्ट बना रहा है, लेकिन इसका वेटेज जो है बियर साइड पे थोड़ा होता जा रहा है। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है कि जब ये एंटाइटलमेंट होगी नेक्स्ट डे के लिए नई प्राइस की और नई अलॉटमेंट्स की, यानी शेयर कम होके लोगों के कितने रह जाएंगे। तो उस दिन जो भी प्राइस होगी उसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डे की प्राइस निकल आएगी। तो आज की जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से ये 91 92 का एरिया बन रहा है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है। Thank you for watching the video and wish you good luck in trading. Thank you very much.